सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 52 क्लास 9वीं विज्ञान 6 नवंबर जो आपको करनी है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है आपका उत्तक वाला पार्ट चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक के बारे में। तो ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि जो रक्त होता है क्या वह भी उत्तक है। तो उसकी दीदी कहती है कि जो भी उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और जिनके अंदर अंतरे कोशीय आदत्य में धसी हुई होती हैं वो सब संयोजी उत्तक कहलाते हैं। तो उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उनके अंदर कोशिका होनी चाहिए और एक अंतरकोशीय अधात्री होनी चाहिए। ये अधात्री अधात्री जो है जेली की तरह भी हो सकती है, तरल भी, संघन या कठोर किसी तरह की भी हो सकती है। तो इस तरह से हम रक्त, आसित, उपासित, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसा में ये सभी संयोजी उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर रक्त की बात करें, यहाँ अधात्री जो भाग है वो प्लाज्मा है और कोशिकाएं कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। का कार्य क्या है? शरीर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि सबका भाग एक दूसरे शरीर के भाग से दूसरे हिस्से तक लेके जाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रखा है रक्त के बारे में। अगला है हमारा आसित या असित। ये मजबूत और कठोर उत्तक है। इसकी अधात्री जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, इसमें जो है कोशिकाएं धसी होती हैं। ये उत्तक जो है आपके शरीर के पंजर का निर्माण, जिसको इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं, और शरीर को आकार देने का काम, मांसपेशी और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा भी देती हैं। उपासित जो है ये आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है और ये जो है मजबूत तो है, साथ में लचीली भी है। इनकी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, जैसे नाक, कान, कंठ, श्वासनली में ये उपस्थित होती है और ये आपके अस्थियों को के जोड़ों को जो है चिकना बनाती हैं और उनको यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। स्नायु और कंडरा जो है ये दो चीज़ें अलग अलग है। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है और ये बहुत लचीली एवं मजबूत उत्तक है जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है स्नायु का। और कंडरा जो है आपकी मांसपेशियों को अस्थियों के साथ जोड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्नायु दिखा रखा है जो कि आपके दो हड्डियों को जोड़ रहा है इनको, और ये यहाँ पे मांसपेशियों के साथ जुड़ रहा है। प्रश्न उत्तरों से पहले दो तरह के उत्तक और देख लेते हैं। एरियोलर उत्तक ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा असित मंजा में भी ये पाया जाता है। वसा में उत्तक के शरीर में वसा का संग्रह करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोली भरी होती हैं। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है जो ऊष्मीय कुचामक कार्य भी करता है। ये हमारे शरीर का जो तापमान है उसको बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शरीर का जो ऊष्मा है उसको बाहर जाने से रोकता है। 4 प्रश्न हमें करने हैं। संयोजी उत्तक क्या होते हैं उदाहरण सहित समझना है। स्नायु और कंडरा के कार्य, एरियोलर उत्तक और उपासित कहाँ पाए जाते हैं, और एक तरह वाले संयोजी उत्तक का नाम बताना है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अभी पहला हमें बताना था कि उत्तक जिनकी कोशिकाएं स्थिर और एक अंतरकोशीय मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं उन्हें संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त उसका उदाहरण था जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट जो है स्थिर पड़ी कोशिकाएं और मैट्रिक्स जो है प्लाज्मा है। स्नायु जो है जोड़ों को बनाने के लिए हड्डी को हड्डी से जोड़ती हैं, और कंडरा या टेंडन जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। इसको कंडरा को इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है, तो आप कंडरा लिख लीजिएगा। एरियोलर उत्तक के त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं के आसपास और असित मंजा में पाया जाता है। उपासित के उत्तक के नाक, कान, श्वासनली और स्वरी अंतर में पाए जाते हैं। हड्डियों के दोनों सिरों पर भी पाया जाता है और हड्डियों की सतह को चिकना बताता है। रक्त एक संयोजी होता है जिसमें एक तरल मैट्रिक्स होती है जिसमें प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। कार्य क्या करता है? शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जक पदार्थ आदि पदार्थ जैसे गैसों को प्रभावित और भेजता है ये। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।